बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम अपनी टूल किट पे नज़र डालते हैं। पेज नंबर 135 पे एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन 1/a² - x² सारे का स्क्वायर रूट dx इक्वल होता है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। एंड इसी तरह से एक्सरसाइज 3.3 प्रॉब्लम नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है 1/x² - a² होल स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल x प्लस x² - a² स्क्वायर रूट प्लस सी है। अब इनको लिखने का पर्पज़ क्या है, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ये आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी टूल किट होगी। हमारा सॉल्व करते हुए एक्सप्रेशन इस टाइप का बनेगा या इस टाइप का बनेगा, तो उनकी जगह पे हम इनको रिप्लेस करेंगे। ये हमारे क्या है, टूल किट है, इसको अपने अच्छे से याद रखना है। इसको हम अलग से सॉल्व नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 से पहले की एग्जांपल है और उसका क्वेश्चन है, इसको हमने पढ़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम दोबारा से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली इसको यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। क्लियर है। प्रॉब्लम नंबर 4, एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इसका फर्स्ट पार्ट है जी इंटीग्रेशन a² - x² सारे का स्क्वायर रूट dx। एक्सरसाइज 3.3 प्रॉब्लम नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम ये है। आप इसको विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व कर सकते हैं। उसने साथ कुछ भी नहीं लिखा कि आपने ज़रूरी सब्स्टिट्यूशन से करना है या विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं और इसका जो सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पे हम इसको किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट कर लेते हैं जी। ये हमारे पास i के इक्वल है। सॉल्यूशन देखें, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a² - x² होल स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 dx। क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है तो हमारे पास सेकंड फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं दिया गया तो इसलिए हमने 1 ले लिए। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। अब हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सेकंड की हमने इंटीग्रेशन करनी होती है। अगर हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता हो तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखें जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज a² - x² होल स्क्वायर रूट। सेकंड की 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x माइनस इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 a² - x² होल पावर क्या हो जाएगी -1/2। पॉजिटिव 1/2 और -1 होगा, डेरिवेटिव ले रहे हैं। फिर बेस का डेरिवेटिव a² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2x और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, i इज इक्वल्स टू x a² - x² होल स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन x 1/2 a² - x² होल पावर -1/2 -2x इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल्स टू x a² - x² होल स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x इंटू एक्स ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय a² - x² होल का स्क्वायर रूट एंड dx। क्लियर। अब a² - x² है तो यहाँ पे माइनस हम प्रोड्यूस करते हैं। i इज इक्वल्स टू x a² - x² होल स्क्वायर रूट प्लस -1 इंटू इंटीग्रेशन -x² a² - x² होल स्क्वायर रूट इंटू dx। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। i इक्वल्स टू x a² - x² होल स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन a² - x² माइनस a² को प्लस किया तो a² को माइनस भी करेंगे, डिवाइडेड बाय a² - x² होल स्क्वायर रूट इंटू dx। क्लियर। अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। i इक्वल्स टू x
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और साथ क्या आएगा dx आ जाएगा। इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। I इक्वल्स टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन, अब ये पावर ऊपर 1 है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 माइनस 1/2 डिनोमिनेटर से ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी और साथ क्या आएगा dx, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड dx that will be equals to I equals to x a square minus x square whole square root माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1/2 बचेगा तो उसको मैं स्क्वायर रूट लिख देता हूँ dx प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट एंड dx। अब यहाँ पे देखें हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे हम वापस आ गए हैं। यहीं से हमने स्टार्ट लिया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन से हमने स्टार्ट लिया था क्वेश्चन का, वहीं पे हम वापस आ गए हैं। तो इसको हमने क्या लेट किया था आई लेट किया था, हम इसको दोबारा आई पुट कर देंगे और इसको देखें 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। हम वापस चलते हैं अपने प्रीवियस बोर्ड पे और देखते हैं कि हमने जो टूल किट थी उसमें इसका क्या आंसर आ रहा है। 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन क्या आ रही है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, और ये हमारे पास देखें यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, यही हमारा क्वेश्चन था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहीं पे खड़े हैं तो इसे हम क्या कह लेंगे, इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको यूज करते हुए जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे आई पुट कर देंगे। क्लियर है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, that will be equals to I equals to x a square minus x square सारे का स्क्वायर रूट माइनस आई प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और साथ क्या आएगा dx आ जाएगा। और यहाँ पे आई हमने किसको यूज़ करते हुए लिखा है इक्वेशन नंबर 1 को, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या यूजिंग इक्वेशन 1 को हमने यूज़ किया है, इस वजह से हमने इसको क्या लिख दिया आई लिखा है। क्लियर, अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो लास्ट स्टेप था उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ i इक्वल्स टू x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस आई प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx। आई इधर आ जाएगा, i प्लस आई इक्वल्स टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, इस सारे की जगह पे क्या आएगा साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c, बल्कि c अभी आप ना लगाएं, एट द एंड हम c लगा देंगे क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड होना है। ये बन जाएगा 2i इक्वल्स टू x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो i इक्वल्स टू x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्वेश्चन हमने स्टार्ट लिया था इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx, डेट इज इक्वल्स टू आंसर आ रहा है
एक्स बाय टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्केयर रूट प्लस ए स्केयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। इसका जो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 हैं उसमें भी हमारे पास यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो आइए हम उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है प्रॉब्लम नंबर 4 का 4 माइनस 5 एक्स स्केयर सारे का स्केयर रूट। उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट कर लेंगे कि ये आई के इक्वल है। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4 माइनस 5 एक्स स्केयर होल स्केयर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 dx, और इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि नेक्स्ट हमने इसको यूज भी करना है। 1 हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा और 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर एज इट इज। 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आ जाएगी, माइनस x सेकेंड वाले की इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1/2 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, और साथ क्या आएगा 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा और dx आ जाएगा। क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू i इक्वल्स टू x 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 बाहर वाले को पॉजिटिव कर देगा और बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है, x इंटू एक्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट और साथ आ जाएगा dx। यहाँ पे क्योंकि -5 एक्स स्क्वायर है तो 5 को हम उसके साथ लिख लेते हैं, लेकिन नेगेटिव भी साथ मिलाते हैं। x 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट प्लस -1 इंटू इंटीग्रेशन -5 इसके साथ दोबारा मैं लिख रहा हूँ -5 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इंटू dx। ये माइनस और ये माइनस अगेन क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। i इक्वल्स टू x 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस 4 अपनी तरफ से ऐड भी कर देते हैं 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट एंड साथ आ जाएगा dx। 4 और 4 कैंसिल होंगे तो दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। i इक्वल्स टू x 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, फिर -4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx, और इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। आइए अप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा i इक्वल्स टू x 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 1/2 है, तो डिनोमिनेटर वाली पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फिर साथ आएगा dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4 ओवर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx। क्लियर। इसकी पावर 1/2 बचेगी, तो ये तो क्वेश्चन था, स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टार्ट पे हम वापस आ जाएंगे तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, i पुट कर देंगे। अब यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला बनाने के लिए हमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर पे यहाँ पे कोफिशिएंट भी है, पहले हम एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट से आज़ाद करते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू x 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx प्लस इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 ओवर 5 में कॉमन ले लेता हूँ, 4 में नहीं है तो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और यहाँ पे क्या आएगा dx आ जाएगा।
क्लियर। 5 को मैंने कॉमन ले लिया तो 4 में नहीं था तो 4 से डिवाइड हो गया। अब क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए, 5 स्क्वायर रूट को बाहर निकाल लेंगे। आई इक्वल्स टू एक्स 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस आई, किधर से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, ये वही क्वेश्चन है, प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये वाला 5 जब स्क्वायर रूट से बाहर स्क्वायर रूट के साथ आएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ओवर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और 5 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx। अब ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx इज इक्वल्स टू किसके है, साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी के। अपनी टूल किट में हम ये पढ़ चुके हैं, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। i इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, i प्लस आई इक्वल्स टू x 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 5 कॉन्स्टेंट एज इट इज, इसकी जगह पे हम ये पुट कर रहे हैं तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस सी, एंड पे लगाएंगे हम, ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू x 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 5 साइन इनवर्स, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 एक्स एंड सी एंड पे लगाएंगे, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, i इक्वल्स टू x बाय 2 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस सी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये बन जाएगा। आइए लिखते हैं i इक्वल्स टू x बाय 2 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में 2 है तो न्यूमिनेटर वाला 4 रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन हमने स्टार्ट लिया था इंटीग्रेशन 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx, इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी जो कि फाइंड हो चुकी है, x बाय 2 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस 2 ओवर 5 स्क्वायर रूट साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 एक्स प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। जो फोर्थ पार्ट है वो भी सेम टू सेम इसी तरह से है, वो आपके लिए होमवर्क है, अपना खुद से उसको सॉल्व करना है। आइए हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट कर लेंगे कि ये आई के इक्वल है, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 dx। 1 को हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे और इसे हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी माइनस 1 की इंटीग्रेशन x, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 1 बाय 2 माइनस 1 नेगेटिव 1 बाय 2, और अगेन डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आ जाएगा और साथ क्या आएगा dx। क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू i इक्वल्स टू x एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव होगी तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
होल स्क्वायर रूट इंटू dx। क्लियर। अब इसमें हमें नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ए स्क्वायर को पॉजिटिव भी प्लस भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx। I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx, और इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, क्योंकि ऊपर पावर 1 है नीचे 1/2 है तो ऊपर नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो पावर क्या बचेगी 1/2 बचेगी। dx माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर रहेगा 1/, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट एंड dx। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जहाँ से हम चले थे वहीं पे हम आ गए हैं, तो इसे हम क्या पुट करेंगे, आई पुट करेंगे और इसकी जगह पे हम फार्मूला लिखेंगे। आइए हम अपनी टूल किट से सेकेंड वाला फार्मूला लेके आते हैं। यूजिंग फार्मूला इंटीग्रेशन 1/, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx, that is equals to log natural x plus एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस सी। क्लियर। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। लास्ट वाला एक्सप्रेशन दोबारा लिख रहा हूँ, आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट 1/, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx। सेम टू सेम यही है। I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ए स्क्वायर लॉग नेचुरल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस सी हम एंड पे जाके लगाएंगे। क्लियर। और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आई हमने पुट किया है फ्रॉम इक्वेशन 1, वहाँ से हमने क्या पुट किया है, आई पुट किया है। आई उधर जाके ऐड होगा तो ये बनेगा 2i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस, ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर लॉग नेचुरल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आई इक्वल्स टू x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लॉग नेचुरल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस सी। और क्वेश्चन हमने स्टार्ट लिया था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx। इसका आंसर हमें मिल चुका है x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लॉग नेचुरल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4 सारे का स्क्वायर रूट। ये एक्चुअली लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पेज नंबर 142 पे एग्जाम्पल नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के साथ, वहाँ पे गलत लिखी हुई है लेकिन सोल्यूशन में उन्होंने उसको करेक्ट कर लिया है, वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, सोल्यूशन लेट कर लेते हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
एक्स स्क्र प्लस 2 का स्क्र 4dx, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेंगे, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा, साथ आएगा dx, और इसे हम क्या लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि नेक्स्ट हम इसको यूज़ भी करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ जी। i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्र प्लस 4 एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x इंटीग्रेशन x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो पावर क्या हो जाएगी -1/2, अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और साथ क्या आएगा dx। क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू i x स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में जाएगी पावर तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसमें +4 करना है और -4 करना है। i इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस 4 एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट dx। आपने नोट किया होगा स्टूडेंट्स कि हर सवाल का एक ही पैटर्न है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो आपने भी इसी को फॉलो करना है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सोल्यूशन। एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्र प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट क्लोज dx आ जाएगा। i इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट माइनस, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्र प्लस 4 होल पावर 1 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर से ऊपर चल जाएगी पावर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट dx। क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू i इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्र प्लस 4 होल का स्क्वायर रूट पावर 1/2 बचेगी dx। ये वहीं पे आगे जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, तो इसे हम क्या कहेंगे, i कह देंगे, प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 2 का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट इंटू dx। क्लियर, नेगेटिव होता तो फॉर्मूला अभी हमने किया है, क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब पॉजिटिव के लिए क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 136 पे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, यूजिंग फॉर्मूला एक्चुअली फ़र्क इसमें कोई भी नहीं है, 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र सारे का स्क्वायर रूट dx। प्रीवियस वाले फॉर्मूले में माइनस था, इसमें हमारे पास प्लस है, तो यह आ जाएगा लॉग नेचुरल x प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र होल स्क्वायर रूट प्लस सी। यहाँ पे माइनस था, इसमें क्या है प्लस है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पेज नंबर 136 पे इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये बनेगा i इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट माइनस i प्लस 4 इंटू, उसकी जगह पे फॉर्मूला लगा रहे हैं लॉग नेचुरल x प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र होल का स्क्वायर रूट एंड क्लोज, मॉड क्लोज। क्लियर, ये पॉजिटिव होता है, इसमें ब्रैकेट लगा दें मॉड लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। i इधर आके प्लस हो जाएगा, तो i प्लस i इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वायर रूट प्लस 4 लॉग नेचुरल x प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की जगह पे यहाँ पे क्या आना है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लगाएंगे, और ये हमारा मॉड एक्स स्क्र प्लस 4 सारे का स्क्वायर रूट एंड मॉड क्लोज। क्लियर, ये बन जाएगा 2i इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 4 सारे का स्क्वायर रूट प्लस 4 लॉग नेचुरल x प्लस एक्स स्क्र प्लस 4 सारे का स्क्वायर रूट
आई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर रूट प्लस 4/2 लॉग नेचुरल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर रूट। अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आएगा आई, हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट लिया था, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 सारे का स्क्वायर रूट dx, इसका आंसर आ रहा है x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर रूट प्लस 2 लॉग नेचुरल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर रूट प्लस c, और यहाँ पे भी हम एंड पे c लगा देते हैं क्योंकि 2 जो उधर से आके डिवाइड होना था वो हो गया है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एंड पे लगा देंगे। क्लियर है। इसका जो 6 पार्ट है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।